हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत अभिनंदन है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का ऑन ज़रूर कर लें। कल हमने पढ़ा था किसके बारे में, यानी कि जो पिछले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमें हेमोरॉइड्स के बारे में पढ़ा था कि हेमोरॉइड होती क्या है, क्या कारण होते हैं। तो हेमोरॉइड का जो हिंदी के अंदर जो अर्थ था वो बवासीर था, ठीक है। उसके बाद जो आज की जो यूनिट होगी हमारी वो क्या होगी, हिपेटाइटिस। यानी कि जो आज की जो डिजीज़ चलेगी, एमएसएन सीरीज चल रही थी, एमएसएन के अंदर जो डिजीज़ चलेगी वो कौन सी चलेगी, हिपेटाइटिस चलेगी, ठीक है। यानी कि हिपेटाइटिस क्या होता है, सबसे पहले इसकी वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। हिपेटाइटिस की डेफिनेशन जाएगी, सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होगा, हिपेटाइटिस की डेफिनेशन देखी जाएगी। डेफिनेशन के बाद इसके कॉजेज़ देखे जाएंगे, यानी कि किस कारण से हिपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हिपेटाइटिस होता है। उसके बाद देख लेंगे इसके साइन देखे जाएंगे, यानी अगर कोई भी पेशेंट होता है, अगर उसे हिपेटाइटिस है तो उसके अंदर कौन कौन से साइन दिखाई देंगे। उसके बाद देख लेंगे साइन, जैसे ही साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो साइन सिम्टम के बाद उनके आधार पर क्या करेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे। यानी कि जो डायग्नोसिस, जो हिपेटाइटिस का जो पेशेंट है उसका डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि कौन कौन से उसके अंदर एग्जामिनेशंस किए जाएंगे। और लास्ट एंड क्या होगा, इसके अंदर ट्रीटमेंट होगा, यानी कि जो हिपेटाइटिस के पेशेंट को हम किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिपेटाइटिस, यानी कि हिपेटाइटिस का मतलब होता क्या है। तो हिपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हिपेट, यानी कि हिपेट का ये शब्द होता है, यानी कि ये हिप जो हिप शब्द होता है ये किससे रिलेटेड होता है, लीवर से, यानी कि किससे रिलेटेड होता है, लीवर से होता है। और जो ये टाइटिस का मतलब, यानी कि हिप्पे का मतलब क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, लीवर से रिलेटेड होता है। उसके बाद ये जो टाइटिस शब्द है, यानी कि जो टाइटिस शब्द का मतलब क्या होता है, टाइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन होना, किसी भी चीज़ पर इन्फ्लामेशन होना, वो क्या होता है, टाइटिस शब्द का मतलब होता है। तो इसके अंदर दोनों को मिलाकर किया जाता है, यानी कि हिपेटाइटिस शब्द है उसका मैं समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो इन दोनों को मिलाकर, यानी कि हिप्पे का मतलब तो क्या बताया था, लीवर बताया था, और जो टाइटिस का मतलब होता है वो इन्फ्लामेशन बताया था। तो इन दोनों को मिलाकर, यानी कि इन दोनों जो वर्ड हैं इनको मिलाकर हिपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, हिपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर ए इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर के अंदर क्या होना, लीवर में क्या होना, इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, हिपेटाइटिस कहलाता है। तो ये वर्ड क्या होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। चलिए हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शंस विच अफेक्टेड वेरियस सिस्टम, यानी कि सबसे पहली चीज़ क्या होता है, जो हिपेटाइटिस होता है वो क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शंस होता है, यानी कि क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि अफेक्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो वेरियस सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के, अनेक सिस्टम होते हैं, उनको क्या करता है, अफेक्ट कर लेता है, यानी कि अफेक्टेड कर लेता है, या उनको उसके जो उनके फंक्शंस होते हैं उनको कम करता है या रिड्यूस करने की कोशिश कर लेता है। उसके बाद देख लेते हैं डेफिनेशंस, यानी कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस होती है हिपेटाइटिस की वो क्या होती है। तो हिपेटाइटिस इज ए इन्फेक्शंस एंड द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल। सॉरी, ये इन्फॉर्मेशंस नहीं है, यहाँ पर क्या है, इन्फ्लामेशन है, यानी कि इन्फॉर्मेशन की जगह क्या आएगा, इन्फ्लामेशन आएगा, ठीक है। ये मिस राइटिंग हो गया। यानी कि हिपेटाइटिस क्या होता है, हिपेटाइटिस इज ए इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल, यानी कि जो लीवर सेल होता है उसका इन्फेक्शन, लीवर सेल के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। विच इज़ कॉज्ड बाय द वेरियस वायरस एंड करेक्टराइज बाय, यानी कि किसके द्वारा होता है, वेरियस वायरस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो वायरस होते हैं या विषाणु होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन होता है। और जो वायरस मेनली कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्लिनिकल तरीके से बिलोंग कर लेते हैं, बायोकेमिकल और जो सेलुलर चेंजेस, यानी कि जिन वायरस के अंदर सेलुलर चेंज होता है उनके अंदर जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं उन सभी से, यानी कि उन ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग कर लेते हैं। ये क्या थी, इसकी डेफिनेशंस थी, यानी कि जो लीवर जो हिपेटाइटिस होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देख। उसके बाद देख लेते हैं जो अगली डेफिनेशंस के बाद हमें देखने को मिलता है वो होता है टाइप, यानी कि टाइप ऑफ द हिपेटाइटिस क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ देते हैं, जो हिपेटाइटिस के टाइप होते हैं वो मैनी प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकार के हिपेटाइटिस के टाइप होते हैं, जिनके अंदर क्या चीज़ देखी जाती है, यानी कि अनेक टाइप देखे जाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक मिस राइटिंग हो गई, हिपेटाइटिस ए है, ठीक है, यानी कि मैनी टाइप दिए गए हैं, जिसके अंदर ये देखिए जो फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, हिपेटाइटिस ए, यानी कि हिपेटाइटिस ए। जो सेकेंड जो टाइप होता है वो हिपेटाइटिस बी होता है, थर्ड टाइप होता है हिपेटाइटिस सी होता है, फोर्थ टाइप होता है हिपेटाइटिस डी होता है, और जो फिफ्थ टाइप होता है वो क्या होता है, हिपेटाइटिस ई होता है। लेकिन हम मेनली क्या करते हैं, हिपेटाइटिस ए बी सी डी के बारे में पढ़ते हैं, डी के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ इंट्रोडक्शंस इसके अंदर देखेंगे हेपेटाइटिस ई के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक, जो डेफिनेशन थी, टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मेनली 5 प्रकार के जो हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस डी हो गया, और लास्ट एंड क्या होता है, हेपेटाइटिस ई हो गया,
ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हेपेटाइटिस ए, यानी कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हेपेटाइटिस ए के बारे में, यानी कि जो फर्स्ट टाइप होता है हेपेटाइटिस का, उसके अंदर करेंगे हेपेटाइटिस फर्स्ट, यानी कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ देख लें हेपेटाइटिस क्या होता है, किसके कारण, ए जो हेपेटाइटिस ए होता है वो क्या होता है, किसके कारण होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो हेपेटाइटिस ए इट इज प्रेजेंटिंग इन द 20 to 25 केसेज ऑफ द ऑल हेपेटाइटिस केसेज, यानी कि मान लो हेपेटाइटिस ए यानी कि जो 20 से 25% जो केस मिलते हैं उनके अंदर क्या होता है, हेपेटाइटिस ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि मान लो आपको इस एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि मान लो अगर कहीं भी यानी कि किसी भी एरिया के अंदर अगर 100 पेशेंट हेपेटाइटिस के निकलते हैं, ठीक है, अगर 100 पेशेंट हेपेटाइटिस के निकलते हैं तो इसके अंदर क्या होंगे, जो 20 से जो 25 पेशेंट होंगे, यानी कि 20 से 25 पेशेंट होंगे वो क्या होंगे, हेपेटाइटिस ए के होंगे। यानी कि इसका मतलब जो ऑल केसेस कितने थे, 100 केसेस थे, और जिनके अंदर 20 to 25% क्या निकल गए, हेपेटाइटिस ए के केसेस निकल गए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है इट इज़ आल्सो नोन एज द इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, यानी कि इसको किस नाम से जानते हैं, जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए होता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए बताया गया है इसको हम किस नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हेपेटाइटिस जो ए होता है उसकी इटियोलॉजी क्या होती है, या कौन कौन से कॉजेज होते हैं। तो मेनली क्या बताया गया है, इसके नेम के अंदर ही दिया गया है कि इट इज़ ए कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी कि यह मेनली किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा ही होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी स्टूडेंट रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो सीधा सा फंडा है, यानी कि एक सिंपल तरीका है, अगर हेपेटाइटिस ए का अगर कोजिज पूछे, यानी कि किस कारण से होता है हेपेटाइटिस ए, तो उसका जो कोजिज होगा वो उसी के नाम के अंदर है कि हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी इसके अंदर क्या जोड़ देना है, वायरस जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका कोजिज बन जाएगा। तो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस ए होता है। उसके बाद देख लेते हैं जो हेपेटाइटिस जो ए होता है उसका ट्रांसमिशन, यानी कि किन किन चीज़ों से हेपेटाइटिस ए एक दूसरे से फैलता है या एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो कौन ये देख लेते हैं सबसे पहले जो हेपेटाइटिस ए होता है वो कौन कौन सी चीज़ों से क्या होता है, ट्रांसमिशंस होता है, यानी कि कैसे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट करता है या फैलता है। देख लेते हैं, तो इट इज़ ए ट्रांसमिटेड फीको कोरल रूट, यानी कि किस कहाँ से ट्रांसमिटेड होता है, मेनली फीको कोरल रूट से ट्रांसमिटेड होता है बाय द इंगेशंस ऑफ द फूड या लिक्विड अफेक्टेड बाय अ वायरस, यानी कि जो ट्रांसमिशंस के जो सोर्स होते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस ए के जो सोर्स होते हैं मेनली क्या होता है, जो फीको ओरल रूट होता है, यानी कि जो फीको ओरल रूट होता है उससे होता है। उसके बाद जो सेकेंडली चीज़, अगर कोई भी हेपेटाइटिस ए का पेशेंट है, अगर हेपेटाइटिस ए का पेशेंट है, अगर वह फूड ले रहा है या कोई भी लिक्विड ले रहा है, अगर उससे उसके पास रखा या फिर उसी का बचा हुआ भोजन कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, हेपेटाइटिस ए के चांसेस बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि मेनली जो ट्रांसमिशन होगा फीको ओरल रूट होगा एंड फूड एंड लिक्विड, यानी कि जो अफेक्टेड जो वायरस के अगर फूड एंड लिक्विड खाएंगे। उसके बाद होगा पुअर सैनिटेशंस, अगर जहाँ पर साफ़ सफाई की कमी होगी, यानी कि जो पुअर सैनिटेशंस होंगे, साफ़ सफाई की कमी होगी, वहाँ पर हेपेटाइटिस ए के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के आने से, यानी कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की, मान लो ये व्यक्ति है, ये तो अफेक्टेड है, अगर ये इस स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो इस स्वस्थ व्यक्ति की भी क्या होता है, हेपेटाइटिस ए होने के चांस हो जाते हैं। तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के अंदर भी क्या होता है, हेपेटाइटिस होने के चांस होते हैं। वाटर बोर्न एंड द फूड बोर्न, यानी कि वाटर बोर्न एंड फूड बोर्न के द्वारा भी क्या होता है, जो हेपेटाइटिस ए होता है वो ट्रांसमिटेड होने लग जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे, यानी कि क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे अगर किसी भी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस ए हो जाता है, तो उसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो इट में अपीयर विद और विदाउट सिम्टम्स, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए होता है ये इसका जो मेन रीज़न क्या होता है, ये सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट के अंदर हो सकता है, या विदाउट सिम्टम, यानी बिना कोई सिम्टम्स दिखाए भी ये क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। देयर इज ए फ्लू लाइक इलनेस इन द हेपेटाइटिस, यानी क्या होता है कि फ्लू लाइक, यानी जो किस टाइप की जो बीमारी होती है, एक फ्लू लाइक बीमारी होती है जो कि सिम्टम्स दिखा भी सकती है और नहीं भी दिखा सकती। लेकिन अगर हेपेटाइटिस ए के अंदर अगर सिम्टम्स दिखाई देंगे, मान लो हेपेटाइटिस ए के अंदर अगर सिम्टम्स दिखाई दे देते हैं, तो क्या होता है 3 फेजेज, यानी कि 3 फेज के अंदर क्या होंगे, जो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होंगे वे दिखाई देंगे। तो 3 फेज को सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो फर्स्ट फेज़ होती है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट फेज़ होती है वो क्या होती है,
प्रीएट्रिक फेज, यानी कि जो प्रीएट्रिक फेज होती है इसके अंदर आपको एक सीधी सी ट्रिक बता देता हूँ, यानी कि जो प्रीएट्रिक जो हेपेटाइटिस की एक की जो फेज है इसके अंदर कॉमन जो सिम्टम्स होंगे वे दिखाई देंगे, यानी कि जो हर डिजीज़ में मेनली लिखे जाते हैं कॉमन सिम्टम, जैसे हेडेक हो गया, यानी कि सर दर्द होने लगा है, फटीग हो गई, थकान महसूस हो गई, एनोरेक्सिया हो गया, भूख नहीं लगती है, फीवर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ नॉर्मल कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रीएट्रिक फेज के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद जो सिम्टम्स की जो अगली फेजेज होगी, तो अगली फेज क्या होगी, अगली फेज आएगी एट्रिक फेज, यानी कि जो एट्रिक फेज होगी इसके अंदर कुछ थोड़े जो डिजीज़ से रिलेटेड, यानी कि हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड दिखाई देंगे। उसके अंदर तो कॉमन थे, इसके अंदर थोड़े डिजीज़ से रिलेटेड दिखाई देंगे, जैसे डार्क यूरिन होना, यानी जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क होने लग जाता है। उसके बाद जॉन्डिस ऑफ द स्क्लेरा एंड स्किन, यानी कि जो स्किन वगैरह होती है, यानी कि स्किन के अंदर क्या होती है, जॉन्डिस होने लग जाता है, यानी कि जॉन्डिस होना शुरू हो जाते हैं, देखने को मिलते हैं। टेंडरनेस ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर के अंदर टेंडरनेस हो जाता है या फिर टाइटनेस होने लग जाती है लीवर के अंदर। उसके बाद देख लेते हैं, अगर ये सारी चीज़ें देख लेते हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो उसके बाद हम देखने को मिलते हैं कि जो हेपेटाइटिस ए होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ए, यानी कि हेपेटाइटिस ए का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो क्या होगा, 15 टू 50 डेज, यानी कि 15 से 50 दिन का क्या होता है इसका कॉमन जो एवरेज जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है, जिसके अंदर क्या बताया, जो एवरेज निकाला गया है, यानी कि कितने अंदर दिन के अंदर सिम्टम्स दिखाया गया, यानी कि एवरेज क्या होता है, जो एवरेज जो डेज निकाला गया या फिर एवरेज जो इंक्यूबेशन पीरियड निकाला गया है वो क्या है 30 डेज, यानी कि 30 डेज क्या होता है इसकी एवरेज जो पीरियड होगा, यानी कि जो इंक्यूबेशन टाइम होगा वो निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे ही हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं, डायग्नोसिस देख लेते हैं, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए होता है उसको हम डायग्नोस किस प्रकार करते हैं। मान लो अगर कोई भी पेशेंट है, मान लो ये पेशेंट है, आप मान लीजिए कि ये पेशेंट है, अगर इस पेशेंट को हेपेटाइटिस हो रहा है, अगर इस पेशेंट को हेपेटाइटिस हो रहा है तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इसके जो साइन वगैरह देख लेंगे, यानी कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद साइन सिम्टम्स देख लिए, साइन सिम्टम्स के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, उसके आधार पर हम इसका डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि डायग्नोसिस का मतलब कौन कौन से एग्जामिनेशंस करेंगे, यानी कौन कौन से एग्जामिनेशंस रेडी करेंगे जिसकी वजह से हमें कन्फर्म पता लग सकता है हेपेटाइटिस ए है। तो देख लीजिए हेपेटाइटिस ए के लिए हम कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे। तो हेपेटाइटिस ए के लिए डायग्नोसिस करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शंस, यानी कि अगर कोई भी पेशेंट होता है उसकी हिस्ट्री को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि पहले उसकी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही थी या फिर उसके पहले कोई डिजीज़ तो नहीं थी इसके अलावा, या फिर कितने दिन से उसकी मेडिसिन चल रही है, ये सारी चीज़ें क्या होता है हिस्ट्री कलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे पेशेंट्स का, यानी कि उसको फिजिकल तरीके से कोई फंक्शंस रिड्यूस तो नहीं हो रहा है या फिजिकल तरीके से कोई अफेक्टेड तो नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, जो अगला एग्जामिनेशन होगा स्टूल एग्जामिनेशन, यानी कि स्टूल एग्जामिनेशंस करेंगे, जिसके द्वारा यहाँ पता लग सकता है, यानी कि जो इसके अंदर बताया गया है कि जो मेनली जो रूट होता है हेपेटाइटिस ए का वो फीको ओरल रूट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, स्टूल का एग्जामिनेशंस करेंगे जिससे पता लगा पाएगा कि हेपेटाइटिस ए है या नहीं। उसके बाद हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी इन सीरम, अगर मान लो किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस ए हो गया, यानी कि हेपेटाइटिस ए हो गया, तो उसके जो ब्लड होगा, यानी कि उस पेशेंट का ब्लड होगा, उसके अंदर क्या होंगे, हेपेटाइटिस ए की एंटीबॉडी दिखाई देने लगेंगी, हेपेटाइटिस ए की एंटीबॉडी दिखाई देने लगेगी पेशेंट के सीरम के अंदर, जिससे हमें पता लगेगा हाँ इसे हेपेटाइटिस है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी इसके अंदर कंफर्म होंगी, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर दबा देना। ये अगली जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हेपेटाइटिस ए का, उसके अंदर इसका ट्रीटमेंट बताया जाएगा, यानी कि किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है। चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त कर लेते हैं।